हेलो एवरीवन, एक बार फिर से नीट 2024 के लिए हम 5 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी बनाया था जिसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो पिछले कई सालों में पूछे भी गए। इस बार भी हम उन 5 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो पिछले सालों में पूछे भी गए हैं और जो इस साल आने के भी चांसेस हैं। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। तो हम बहुत अच्छी ट्रिक के साथ, बहुत अच्छे फिजिक्स के लॉजिक के साथ इन फिजिक्स के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें हम, तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑक्यूर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एबीसी एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर द मेजरमेंट एक्स, और ये दे रखा है एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 सी की पावर 1/3 और डी क्यूब, और ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इससे पहले वाली सीरीज में यानी पार्ट 1 में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो जब भी परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आए, देखो बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं इसको हम। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो ये दे रखा है ए स्क्वायर, पावर को आगे ले आओ, 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/3 डेल्टा डी अपॉन डी प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी, 3 डेल्टा डी अपॉन डी। हाँ भाई, तो 2, फिर डेल्टा ए अपॉन ए कितना दे रखा है 1 प्लस 1/2 2 प्लस 1/3 3 प्लस 3 और ये 4, यानी 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12 कितना हो गया 12 और एक 13 और एक 14 और 2 16, यानी 16%। एंड ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। तो ये था परसेंटेज एरर का बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से करिएगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, देखो इज, यानी ऊष्मा चालकता का मात्रक है। ऑप्शन ए W मीटर केल्विन इनवर्स, ऑप्शन बी वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, 3 जूल मीटर केल्विन इनवर्स, 4 जूल मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में। देखो अपन सोचते हैं कि यूनिट है, डायमेंशन है, यूनिट है, क्या पूछेंगे यूनिट ही, यानी यूनिट का सवाल भी पूछ लिया जाता है, इसलिए यूनिट निकालना भी आपको आना चाहिए। अब थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछिए, देखो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछिए तो आपको इसका थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें पता है कि जो dq बाई dt होता है, ठीक है, dq बाई dt होता है, यानी आप इसे बोल सकते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की दर। ठीक है, dq बाई dt प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी dt अपॉन dl, इसके क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। और जब dq बाई dt इज इक्वल टू, जब आप k कांस्टेंट लिखते हैं k, तो k कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी कोण, यानी ऊष्मा चालकता। ठीक है, जिसे बोलते हैं a dt बाई dl, यानी आपको किसकी यूनिट चाहिए, आपको चाहिए k की यूनिट। तो k बराबर क्या होगा देखना, यानी dq बाई dt तो ऊपर आएगा और a और dt, या देखना टेम्परेचर ये dt बाई dl यहां आएगा नीचे। ठीक है, तो देखो k, यानी k की यूनिट पूछिए, यानी dq बाई dt। अब dq बाई dt क्या है, देखो ये क्या हो गया वर्क अपॉन टाइम, क्या हो गया वर्क अपॉन टाइम, पावर यानी वॉट, यानी ऊपर वाला तो हो गया वॉट, अपॉन में a क्या है क्रॉस सेक्शन यानी मीटर स्क्वायर, और dt यानी टेम्परेचर यानी केल्विन, अपॉन में ये हो गया मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गया, यानी क्या हो गया वॉट मीटर इनवर्स
और केल्विन इनवर्स, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो गया। तो देखो ऐसे छोटे छोटे यूनिट के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं। आपको पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे इसमें था उष्मा चालकता, यानी आपको पता होना चाहिए कि dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी उष्मा प्रवाह दर जो होती है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो कहलाता है उष्मा चालकता के। तो यानी फॉर्मूले के, यानी आपको फॉर्मूला याद है। देखो फिजिक्स में फॉर्मूला याद है, आप छोटे मोटे बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ए स्टोन फॉल्स freely under gravity it covers distances h1 h2 and h3 in the first 5 second the next 5 second and the next 5 second and second respectively. The relation between H1 H2 H3 R, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ए H2 इज इक्वल टू 3H1 एंड H3, सेकंड है H1 H2 H3, तीसरा है H1 बराबर 2H2 बराबर 3H3, ऑप्शन फोर्थ है H1 बराबर H2 by 2 H3 by 5, H2 by 3 H3 by 5, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2013 में, ठीक है। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैं आपको इसको हिंदी में भी समझा देता हूं। क्या लिखा हुआ है कि ए स्टोन फॉल्स, एक स्टोन फॉल्स, जैसे स्टोन है, आप इसको क्या कर रहे हैं, फ्रीली गिरा रहे हैं, ठीक है। अब फ्रीली गिरा रहे हैं इसका मतलब आपको एक चीज से पता चल गई इसमें कि इसमें स्मॉल यू बराबर क्या है, 0। इस क्वेश्चन में जब फ्रीली गिरा रहे हैं यानी स्मॉल यू यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अंडर ग्रेविटी यानी आप स्मॉल ए की जगह जी काम में लेंगे। इट कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, द नेक्स्ट 5 सेकंड एंड, यानी फर्स्ट वाला 5 सेकंड में, फिर अगला वाला फिर 5 सेकंड में, और फिर नेक्स्ट उसके बाद भी 5 सेकंड में गिरता है। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3, आपको h1 h2 h3 में रिलेशन बताना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली गिराते हैं, ठीक है, तो उसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसे याद कर लीजिए। वो क्या है, स्मॉल h इज इक्वल टू g बाई 2n-1, जहां पर स्मॉल g आप जो है वो क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकंड में, फिर अगला वाला सेकंड में, और फिर उससे वाला थर्ड में, यानी फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या क्या इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो आप देखो, यानी आप निकालोगे h1 निकालोगे, यानी n इसको ऐसे लिख लो, n बराबर 1 यानी h1 कितना आएगा, देखो g यानी 10 बाई 2
और n की वैल्यू 1 -1 कितना हो गया देखना एक बार, 2 - 1 1, 2 पंजे यानी 5। ठीक है, कितना हो गया 5। n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए H2 देखो कितना आएगा, यानी 10/2, फिर 2, फिर ये 2 - 1, 2 दूनी 4 - 1 3, 2 पंजे यानी 15, फिर n बराबर 3 यानी H3 मतलब 10/2, 2 3 -1, 2 3 6 - 1 5, 5 25, यानी आपके पास आया H1 H2 और H3, यानी कितना आ गया 5 15 25, 1 3 5, 1 3 5 किस में आ रहा है, 1 3 5 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर दिया, बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगाया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, a ship A is moving westward with a speed of 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour, and a ship B 100 kilometer south of A is moving northwards with a speed of 10 kilometer per hour. The time after which the distance between them becomes shortest. ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है 10√2 सेकेंड, सेकेंड है 10 सेकेंड, थर्ड है 5 सेकेंड और फोर्थ है 5√2 सेकेंड। हाँ भाई, और ये क्वेश्चन आया है AIPMT 2015 में, AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करने की बात है। देखो ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक शिप है कैपिटल ए, वो किधर मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ, किसकी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, और एक दूसरा शिप भी है जो 100 किलोमीटर है साउथ ऑफ ए, एंड वो भी किसकी स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, यानी वो टाइम पता करना है अपन को कि जहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होगी। तो देखो जब भी डायरेक्शन का आता है तो आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, देखो कि आपको पता होना चाहिए कि ये तो होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, या होता है आपकी ईस्ट, ये होती है आपका वेस्ट। ठीक है, अब यही कह रहा है कि आपके पास
ये, ठीक है, यानी वेस्ट में एक जहाज है, एक शिप है, कैपिटल है ना, जो कि 10 किलोमीटर से जा रहा है, और दूसरा वाला कौन सा है, साउथ ऑफ, यानी दूसरा वाला यानी इधर है 100 किलोमीटर दूर। इससे कितनी दूर है, तो हम क्या कर देंगे, अब देखो जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी होती है तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है, दो पॉइंटों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, उसकी परपेंडिकुलर, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। ध्यान रखना, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है, उसकी परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी ना, परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वही इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, ठीक है। यानी देखो, अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल में हम रूल्स लगा सकते हैं, ट्राइंगल में रूल्स क्या लगा सकते हैं, हाइपोथीनियस, ठीक है, यानी एच स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, लगाते ना, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो, अब ये आपको ये डिस्टेंस मान लेता हूं ऐसे, यही तो पता करनी है ना, यानी एस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक तो क्या हो जाएगा, अब देखो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, v इंटू टी, यानी कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी कितनी है 10, यानी 10t, कितना हो जाएगा 10t, यानी कितना हो गया, ये 10t का स्क्वायर प्लस, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, 100 माइनस 100 में से माइनस करना पड़ेगा, यानी 100 में से डिस्टेंस कितनी है 10t, यानी 100 माइनस 10t का स्क्वायर। अब आती है बात, अब क्या बात आती है, देखो चलो इसको मैं एक लाइन और सोल्व कर लेता हूं, एस स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर यानी 100t स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10t का स्क्वायर। अब आती है बात कि जब भी आपको शॉर्टेज यानी मिनिमम और मैक्सिमम निकालना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। ये आप याद रख लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम निकालना होता है तो हमें टाइम के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, और डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखना होता है। किसके बराबर, जीरो, यानी मैं इस इक्वेशन का स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा और इसे जीरो के बराबर कर दूंगा, यानी ये हो गया जीरो बराबर ये हो गया 200t प्लस इसका 2 बाहर 100 माइनस 10t, ये ऐसे कैसे, ठीक है, फिर 10t का माइनस का 10t का दोबारा होगा ना माइनस का 10। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 200t, अब ये माइनस का हो गया तो इसको ऐसे करके लिख दूं, 10 दूनी 20 100 माइनस 10t, यानी कितना हो गया ये 200t को यहीं सोल्व कर दो ना, जीरो से जीरो गया, 2 से यानी 10t बराबर कितना बचा 100 माइनस 10t को इधर ले आओ, यानी 20t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आया कि नहीं आया। देखो कितना सिंपल कर दिया हमने इस क्वेश्चन को, कितना सिंपल कर दिया, बहुत सिंपल सी, यानी एल्गोरिथम यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सोल्व कर दिया, इतनी सिंपल तरीके से सोल्व कर दिया, इतनी आसान तरीके से सोल्व कर दिया, तो इसका आंसर हो गया 5 सेकेंड इसका आंसर होगा। देखो नीट यानी एआईपीएमटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, इस साल भी ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन को करने की, तो इसलिए बहुत आराम से समझ लेना, बहुत आसानी से किया इस क्वेश्चन को, देख लेना वीडियो को बार बार बैक करके देख लेना कि कैसे किया हुआ क्वेश्चन है। अब आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। यहां पर हम इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, और सॉल्व ही नहीं कराते, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बताने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आज के जो पांचवा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, इसलिए इसको जरूर देख लेना। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट unit mass undergoes one dimension motion, 1D का क्वेश्चन है, 1 dimensional motion such that its velocity
varies according to Vx is equal to बीटा x की पावर माइनस 2n, where बीटा and n is constant and x is the position of the particle, the acceleration of particle as a function of x is given by option first minus 2n बीटा स्क्वायर e की पावर माइनस 4n प्लस 1 या सॉरी x, ऑप्शन 2 माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर 2n माइनस 1, ऑप्शन थर्ड माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर 4n माइनस 1, ऑप्शन फोर्थ माइनस का 2 बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 2n प्लस 1। हाँ भाई, AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट आने वाला है इसमें आपके पास। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, यानी आपके पास एक एकांक द्रव्यमान का, मैं आपको हिंदी में भी बताता हूं, एकांक द्रव्यमान का एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है और वो उसकी वेलोसिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? Vx इज इक्वल टू बीटा, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, एंड बीटा को कांस्टेंट दे रखे हैं, पोजीशन ऑफ द एक्सेलरेशन पार्टिकल, यानी आपसे पूछा क्या है? एक्सेलरेशन, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। देखो क्या होता है आपके पास, अगर क्या है डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन। ये क्या है? आपस में सीरीज है, ठीक है, आई बात समझ में? यानी अगर मैं बात करूं जैसे दूरी का अगर अवकलन करोगे तो, यानी विस्थापन का अवकलन करोगे तो वेग मिलेगा, वेग का अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा। अब यानी वेग का अवकलन, तो अगर हम ये सोचें कि वेग दे रखा है, डायरेक्ट अपन क्या करें स्मॉल टाइम के मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको दे रखा है एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स, आपको आंसर यानी आपको एक्स के रेस्पेक्ट में बताना है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बताना होता तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो लेकिन देखो अब इसका कंसेप्ट क्या कहता है, इसमें देखो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, सबको पता है dv बाई dt होता है। क्या मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और डिवाइड कर सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत? a इज इक्वल टू, आपको एक्सेलरेशन निकालना है ना। अब मुझे बताओ ये dx बाई dt होता क्या है? अरे भाई dx बाई dt वेलोसिटी तो होती है v, ये v होती है, और ये क्या हो गया? dv बाई dx। अब देखो हो गया कि नहीं हो गया? यानी आप क्या कर सकते हो? वेलोसिटी का, जो आपको वेलोसिटी दे रखी है उसका किसके रेस्पेक्ट में? एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ये जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो और उसका मल्टीप्लाई v से करोगे तब भी हमें क्या मिलेगा? तब भी हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम यही मेथड था, यही कंसेप्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना था? हमें वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन पूछा है, लेकिन x की फॉर्मेट में देख रहा है, तो हमें इस तरीके से इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं सॉल्व इसको। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, आपको एक्सेलरेशन पूछा है ना v, अब आपको ये करना है ना v कितना दे रखा है? बीटा x की पावर माइनस 2n, फिर d बाई dx, x ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दो, फिर क्या लिख रहा है? बीटा x की पावर माइनस
2n। हाँ भाई सॉल्व करो, बीटा x की पावर माइनस 2n, बीटा वापस बाहर, फिर x की पावर माइनस 2n का करेंगे तो -2n x की पावर -2n -1 होगा कि नहीं होगा। अब देखो कितना हो गया, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में आ रहा है तो माइनस लगा दो, फिर 2n आ रहा है तो 2n लिख दो, x की पावर माइनस 2n और ये भी -2n, तो कितना हो गया माइनस का 4n -1, तो -4n -1 ऐसा कौन सा आ रहा है, माइनस का 2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n +1 आ रहा है, लेकिन ये आता -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -2n -1 आ रहा है, -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को किया है हमने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगा रहा था कि आपको वेलोसिटी दे रखी थी, एक्सेलरेशन पूछा था, तो वेलोसिटी का हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया था एक्स की फॉर्म में, तो हमें फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, यही इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इस वीडियो में हमने उन 5 क्वेश्चनों को लिया है जो पिछले साल पूछे गए, पिछले सालों में कहीं पूछे गए, और इस बार उन कॉन्सेप्ट पर या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना और इस पर बेस्ड क्वेश्चनों की काफी प्रैक्टिस कर लेना। अगली वीडियो में हम पार्ट थर्ड में और 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसी तरह इन क्वेश्चन के साथ आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।